रोहित तोमर अपनी दूसरी रेड में है। नितिन तोमर की तरह ये भी लेफ्ट रेडर हैं। 6 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, यानी कि बोनस ऑन है। 6 या 7 डिफेंडर्स जब हों तो बोनस ऑन रहता है। बोनस अभी इस फर्स्ट हाफ के सिर्फ 3 मिनट गुजरे हैं और 3 पॉइंट्स स्कोर बोर्ड पर हैं। 3-1 का स्कोर विजय साहू इस समय रेड के लिए, और बोनस अभी भी ऑन है। उन्होंने टच पॉइंट लिया है जो बोनस से कहीं ज्यादा बेहतर है। आउट किया आर्यन शर्मा को, जो कि राइट कॉर्नर पर खड़े थे। रेडर रेहान इस समय, बोनस अभी भी ऑन है। डुबकी लगाना चाहते थे लेकिन थाई से उनको पूरी तरह से जकड़ लिया है। यहां सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर बचे और रेडर का शिकार कर लें, जो नहीं हो पाया। ऑल आउट। छत्तीसगढ़ को ऑल आउट कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। 4 पॉइंट मिले 2 खिलाड़ियों को आउट करने के, 2 पूरी टीम को ऑल आउट करने के। विजय साहू रेड में फुटवर्क काफी अच्छा, स्पीड काफी बेहतरीन है, लेकिन बहुत अच्छा एंकल होल्ड लेफ्ट इन की तरफ से, कमाल कर दिया। 1 पॉइंट यूपी। रविंद्र कुमार पटेल एक बार फिर डू और डाई रेड इस समय। डू और डाई रेड, और करो या मरो की सचमुच उनके सामने स्थिति। उनके पास इसके अलावा कोई और चारा बाकी नहीं था। ऐसी परफॉर्मेंसेस, इतनी मैच्योर परफॉर्मेंसेस, और एक बार फिर पूरी तरह से जकड़ लिया है। कोई मौका नहीं वहां से बाहर निकल के जाने का। एंकल होल्ड में बुरी तरह से फंस चुके थे। और अब ये सरेंडर रेड हो सकती है। रोहित तोमर, आखिरकार पॉइंट मिला और छत्तीसगढ़ दूसरी बार ऑल आउट। 1 + 2 3 पॉइंट्स यूपी। ये आखिरी रेड हो सकती है और डू और डाई रेड है। अगर लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिलता तो तीसरी रेड बन जाती है डू और डाई, और यहां रोहित तोमर को पॉइंट लेना पड़ेगा वरना वो आउट हो जाएंगे। आखिरी रेड है ये पहले हाफ की, यकीनी तौर पर बोनस की ट्राई की है। रोहित तोमर अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं और जितनी बार गए हैं उतनी बार कुछ कर कर आए हैं। ये आखिरी रेड में क्या यूपी खाली हाथ आएगा? यूपी ये रेड भी कन्वर्ट कर ली है। बोनस ले लिया है रोहित तोमर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। पूरी तरह से डोमिनेट किया है उत्तर प्रदेश ने इस मैच के पहले हाफ को। छत्तीसगढ़ को कोई मौका नहीं मिला, किसी तरह से चुनौती नहीं दे पाए। स्वागत है आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में एक बार फिर से। स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत का एक बार फिर से। हाउ आर यू नीति? आई एम वेरी फाइन, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कबड्डी देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस फर्स्ट यानी इनॉग्रल एडिशन जो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का खेला जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, कबड्डी का इवेंट। और इस कबड्डी इवेंट में टोटल 192 कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं और 6 मेडल स्टेक पर हैं। कबड्डी के मेडल कब मिलेंगे ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा एंकल होल्ड यूपी के राइट कॉर्नर शुभम बैदवान की तरफ से। वेल डन शुभम। परफॉर्मेंस देखनी है तो नीचे देख लीजिए। 26-7 एक बड़े मार्जिन से यूपी आगे है। और ये सुसाइडल 2 पॉइंट्स यूपी। एक डिफेंडर को पहले ही टच कर दिया था रविंदर कुमार ने, दूसरे डिफेंडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ के करुण कुमार ध्रुव अगर टच पॉइंट नहीं ला पाए तो उनकी टीम तीसरी बार ऑल आउट हो जाएगी। ऑल आउट होने से बचे। क्या ये सुपर रेड है? बिल्कुल। नंबर 11, नंबर 6 और 4 3 पॉइंट्स छत्तीसगढ़। ना केवल ऑल आउट से बचाया ध्रुव ने अपनी टीम को, बल्कि सुपर रेड भी दिलवा दी है। 1 से 4 डिफेंडर हो गए हैं छत्तीसगढ़ के साइड। यूपी एक पावर हाउस माना जाता है। राहुल चौधरी न केवल यूपी के बल्कि भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार हैं। और यहां स्टारडम फिर से दिखा है रवि गोंद का। छत्तीसगढ़ पिछली रेड में 3 पॉइंट मिले थे, इसमें 2 मिले हैं, तो 5 पॉइंट 2 रेड्स में लाकर छत्तीसगढ़ ने वापसी का डंका बजा दिया है। अंकित तोमर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यूपी के, यानी कि छत्तीसगढ़ जो खुद 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं वो यूपी को ऑल आउट देने की कगार पर हैं। यूपी बोनस प्लस पॉइंट एंड 1 पॉइंट। ऑल आउट से बाल बचे क्योंकि एक डिफेंडर भी आउट हो गए। रेडर आउट जरूर हुए हैं लेकिन आउट होने के साथ साथ एक डिफेंडर का भी शिकार कर लिया, एक बोनस भी उन्होंने ले लिया। और डिफेंडर बाहर हुए तो वो भी कौन? रवि गोंद। इस सिचुएशन में उन्हें बाहर नहीं होना चाहिए था। रवि गोंद
आखिरकार जिसका छत्तीसगढ़ के फैंस को इंतजार था, उत्तर प्रदेश ऑल आउट हो गए हैं और ये छत्तीसगढ़ की वापसी का ऐलान है इस मैच में। 36-18 जब हाफ टाइम था तो 25-7 स्कोर था। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी वापसी की है। छत्तीसगढ़ यूपी के लिए यहां से जीत का मंत्र एकदम साफ है। 5 से 7 रेड्स आने वाली हैं, जिसमें से अगर डुओ डाई रेड पर भी खेलें तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन टैकल। सागर जाएंगे बाहर बेंच पर। Each one. ना केवल सागर बल्कि छत्तीसगढ़ का भी एक खिलाड़ी आउट हुआ है। आपकी हर बॉडी टाइप का एडवांटेज आप किस तरह से स्पोर्ट्स के दौरान लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपके एक्सट्रीमिटीज लॉन्ग है। यहाँ पे फिलहाल एंकल होल्ड निकलने की अभी भी कोशिश, लेकिन डिफेंस वो एंकल होल्ड उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ था। कोई निकलने का चारा नहीं। और अभी भी बोनस ऑन है छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए डू और डाई की सिचुएशन। हंशु विश्वकर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती से पार नहीं पा पाए हैं। क्या करते, डू और डाई की रेट थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो यहाँ सुपर टैकल ऑन है। हिमांशु सिंह अगर टैकल हुए तो छत्तीसगढ़ को 2 पॉइंट मिल सकते हैं। 3 या कम डिफेंडर बचे। यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ऑल आउट हुई है। नहीं, 2 पॉइंट ले गए हैं हिमांशु सिंह। ऑल आउट नहीं हो पाई छत्तीसगढ़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो था। एक टच किया, उसके बाद लॉबी में गए, दूसरे खिलाड़ी का टच हुआ, दोनों से निकलकर एस्केप किया और आखिरी खिलाड़ी बचे हैं प्रभुदयाल मनहार छत्तीसगढ़ के। ऐसा लगता था जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स। वहां पर कोशिश अब करते रहिए और नतीजे आपके सामने अपने आप आते जाएंगे। 44-22 सिर्फ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं और छत्तीसगढ़ के सामने एक बहुत ही बड़ा लीड का पहाड़। अब छत्तीसगढ़ को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी बार छत्तीसगढ़ ऑल आउट हो गए हैं। 1+2 points यूपी। प्रभुदयाल ने बोनस जरूर लिया है, लेकिन उनकी टीम एक बार फिर से ऑल आउट हो चुकी है। तो 3 पॉइंट और मिल गए उत्तर प्रदेश को। आखिरी मिनट तक वो लगातार उसी पेस से खेल रहे हैं जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लगातार प्रभुदयाल एक जगह खड़े रहे, मौका मिल गया यूपी के आर्यन शर्मा को जाकर उन्हें डैश करने का। और ये है मैच की बजर रेड, मैच की आखिरी रेड हिमांशु सिंह कर रहे हैं। Each one.